नमस्ते, मैं नवीन भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एबीवाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास से हम राजस्थान जीके के एक सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसका नाम है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, उसकी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जो कि अपने एग्ज़ाम में अच्छा खासा वेटेज रखता है। अब इस सब्जेक्ट को मैं आपके राजस्थान जीके का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इसलिए कहूँगा क्योंकि आपके राजस्थान जीके में अगर सर्वाधिक टॉपिक अगर आप देखो किसी सब्जेक्ट से आते हैं तो वो आपका सब्जेक्ट है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। हम जानते हैं कि राजस्थान पूरे के पूरे विश्व में विख्यात है और राजस्थान को अगर विश्व में किसी चीज़ के लिए सबसे पहले याद किया जाता है तो वो है वीरता, और वीरता के बाद में अगर राजस्थान को पूरा पूरा विश्व याद करता है तो वो है यहाँ की संस्कृति। इसी संस्कृति को हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर वाले इस सब्जेक्ट में शुरू से लेकर अंत तक एक एक जो आपके टॉपिक आएगा उसमें अगर आप कोई चीज़ पढ़ोगे तो वो यही पढ़ोगे कि राजस्थान की संस्कृति क्या है। और आज से हम इसी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस शुरू करेंगे, तो आप सभी लोग इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तो इन क्लासेस को पहुंचाइए जो बच्चे सरकारी नौकरी पाने का सपना रखते हो, ताकि उनके सपने में आपके एक शेयर के माध्यम से एक बहुत बड़ा योगदान उनके जीवन में आएगा अगर उनके ये सरकारी नौकरी का सपना सच हो गया तो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस शुरू करेंगे और सबसे पहले जो हम टॉपिक लेने वाले हैं इसका नाम है राजस्थान के लोक नृत्य। आज की क्लास हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताना चाहूंगा कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के टोटल अगर गिनो तो 22 से 25 टॉपिक है। 22 से 25 टॉपिक में आधे से ज्यादा अगर टॉपिक के नाम के आगे अगर आप एक चीज जुड़ी हुई देखोगे तो वो है ये लोक शब्द। अब ये लोक क्या है? लोक का मतलब ये होता है, सबसे एक तो देखो लोक को डायरेक्ट याद रख लो, लोकल, कि जो किसमें प्रसिद्ध हो वहां के लोकल लोगों में वो चीज क्या हो, प्रसिद्ध हो, मतलब वहां के स्थानीय लोग उन चीजों को मानते हो। अगर यहां पर अगर मैं लोक नृत्य नाम में अगर आपको खींचूं तो यहां पर मतलब ये है कि वह नृत्य जो कि राजस्थान के स्थानीय लोगों में क्या है, प्रचलित है। तो अपन इस चैप्टर में इस टॉपिक में ले देकर वो नृत्य पढ़ने वाले जो हमारे देसी डांस है, हमारे राजस्थान से ही उनका जन्म हुआ है और हमारे राजस्थान के लोग ही उन नृत्यों का क्या करते हैं, मंचन करते हैं। ठीक है, अब टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा प्रश्न है जो कि एक काफी बेसिक सा प्रश्न होगा कि क्या कोई विद्यार्थी मेरे को यह बता सकता है कि नृत्य की परिभाषा क्या होती है। देखो अपन टॉपिक तो शुरू करने वाले हैं लोक नृत्य, मगर मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है कि एक सिंपल सा वर्ड, हमने जीवन भर में अभी तक इतने बड़े हो गए, हमने बार बार खूब बार एक शब्द सुना है जो कि कौन सा है, डांस, या फिर उसको क्या बोलते हैं, नृत्य। उसकी परिभाषा क्या होती है ये बताओ। कुछ देर आप सोचो, फिर मैं आपको बताता हूं कि नृत्य की परिभाषा क्या होती है। और अगर भविष्य में आपको कोई अगर पूछ लेवे कि नृत्य की परिभाषा हमें बताओ तो आपको एग्जैक्ट वो की वो परिभाषा उनको बतानी है। ठीक है, तो आपने सोचा या नहीं सोचा हो तो सामने आपके एक परिभाषा लिख रखी जो कि मैं अभी एक बार तो आपको पढ़ के बताऊंगा कि आनंद व खुशी में विभोर व्यक्ति के जब हाथ व पैर स्वचालित संचालित होने लगे शरीर की, उसी अवस्था को क्या कहते हैं, नृत्य कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर यार बहुत अच्छी डेफिनेशन थी, बहुत इजी भी थी, मगर दिक्कत वाली बात यह है इस डेफिनेशन में कुछ हिंदी के जो वर्ड है वो हमें थोड़े से समझ में नहीं है, प्योर हिंदी हो गई है, तो इसे हमें और इजी भाषा में समझाओ। इसको इजी भाषा में हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते, फिर आपको ये एग्जैक्ट ये चीज समझ में आ जाएगी। अगर मान लो आप किसी शादी में गए हो, शादी में भी विशेष आप किसी बारात में गए हो, और मान लो कि आपका स्वभाव कैसा शर्मीला स्वभाव है, आपको बारात में डांस करना पसंद नहीं है, मगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि बारात में जब सब जने डांस कर रहे हैं और बारात में जब डीजे या फिर ढोल की जब वो धुन जब बज रही है तो उस समय आप चाहे भली शर्मीले स्वभाव के हो, आप चाहे भली साइड में खड़े हो, मगर स्टिल आप देखना कि एक तो आप उस समय आपकी जितनी भी जीवन की जो टेंशनें होगी उनसे आप थोड़ा सा दूर हो जाओगे, क्योंकि आप उन आवाज की जो धुन जो चल रही है उसमें खो चुके हो, मतलब आनंद के उस स्टेट में जा चुके हो जहाँ पे आप थोड़े क्या हो गए, टेंशन फ्री हो गए हो। अब जब वो बीट जो धुन जो आती जा रही है उनमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपका जो शरीर जो है, आपके हाथ पे या फिर आपके शोल्डर ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो डांस का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई आप आनंद के उस स्टेट में चले गए जहाँ पे आपके हाथ व पैर ऑटोमेटिक क्या होने लगे, संचालित होने लगे। शरीर की इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, नृत्य
कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो हम अब पढ़ते हैं नृत्य के प्रकार। नृत्य के दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो। नृत्य के दो प्रकार है। सबसे जो पहला जो प्रकार है वो है अपना लोक नृत्य। कौन सा नृत्य? लोक नृत्य। और सेकंड जो प्रकार है उसको अपन कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य? शास्त्रीय नृत्य। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे एक घर है, उस एक घर में माँ बाप के दो बच्चे हैं। एक बहुत आज्ञाकारी बच्चा है और दूसरा बच्चा जो है वो कैसा बच्चा है? बदमाश बच्चा है। ठीक है, समझना। लोक नृत्य की परिभाषा मैंने स्टार्टिंग में आपको हल्की फुल्की बता दी थी कि भाई जो चीज कहाँ पर प्रसिद्ध हो, लोकल लोगों में, स्थानीय लोगों में क्या हो? प्रचलित हो। दूसरी जो चीज अपने लोक नृत्यों में ऐड होगी वो ये है कि लोक नृत्यों में अभाव होगा। किसका अभाव होगा? तो ध्यान से देखना। एक तो पूर्ण मुद्राओं का। किसका? पूर्ण मुद्राओं का। यहां पर मुद्राओं से मतलब है स्टेप्स। किससे मतलब है? स्टेप। कि भाई लोक नृत्य हाँ स्थानीय लोगों में प्रचलित है मगर उसमें पूर्ण मुद्राओं का भी क्या है? अभाव है। उसमें प्रॉपर स्टेप्स नहीं होंगे। सेकंड चीज ये कि भाई उसमें कोई भी नियम कायदे नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? उसमें नियम कायदे नहीं होंगे। इनका भी इसमें क्या होगा? अभाव। ठीक है, अब घर का जो बदमाश बच्चा है वो बदमाश बच्चा कब राजा बेटा बन जाता है? जब उसमें जो बुराइयां है वो बुराइयां क्या हो जाती? दूर हो जाती है। ठीक है, अब यही लोक नृत्य आगे जाकर शास्त्रीय नृत्य में कब परिवर्तित होगा? जब इसमें से ये दोनों अभाव क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। एक लोक नृत्य कब शास्त्रीय नृत्य बनता है? जब उसमें एक तो क्या आ जाती है? पूर्ण मुद्राएं। कौन सी मुद्राएं? पूर्ण मुद्राओं के साथ पूर्ण नियम कायदों से। पूर्ण नियम कायदों से जब किसी नृत्य का मंचन होने लगे तो हम उस नृत्य को किस श्रेणी में रखते हैं? तो वो है शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी। क्लियर है? तो नृत्यों के प्रकार कितने हैं? दो। एक तो कौन सा है? लोक नृत्य, जो कि स्थानीय लोगों द्वारा जिसका मंचन किया जाता है, जिसमें पूर्ण मुद्राओं का तथा नियम कायदों का क्या होता है? अभाव। और जब किसी नृत्य में से यही अभाव दूर हो जाते हैं तो उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं? तो शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में। क्लियर है? राजस्थान का अगर आपको पूछा जाए कि हमारे राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है, क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि भाई राजस्थान का राज्य लोक नृत्य, तो हमारे राज्य लोक नृत्य का नाम कहने की ही जरूरत नहीं है, आप सभी को मुंह पे याद है। और उस नृत्य का नाम क्या है? घूमर। क्या नाम है? घूमर। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि हमारे राजस्थान के राज्य शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है, तो हमारे राज्य शास्त्रीय नृत्य का नाम है कथक। क्या नाम है? कथक। अब आप कहोगे कि गुरुजी यार हमने तो कथक ले दे के साउथ की फिल्मों में देखा, आप यहाँ पर कैसे लिखा सकते हो? तो थोड़ी सी देर के बाद में हम कथक के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई कथक हमारे राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य कैसे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी अगर क्रोनोलॉजी समझाऊं तो हमारे भारत में अगर लोक नृत्यों की अगर मैं गिनती करूं तो 1000 से ज्यादा हमारे क्या है? लोक नृत्य है। मगर आपको जानकर काफी आश्चर्य होगा कि उनमें से जो शास्त्रीय नृत्य बने हैं उन शास्त्रीय नृत्यों की संख्या केवल और केवल मात्र कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। हमारे अगर शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा जाए तो उन शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8। भारत के शास्त्रीय नृत्य
देखो, मैं भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं मैंने बताया 8। अब 8 नृत्य लिखा हूं, उससे पहले मैं आपसे एक सिंपल सी चीज डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि मान लो एक क्लास है, उस क्लास में 300 बच्चे बैठकर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मगर जो वो टीचर होगा उस टीचर को पता चल जाता है कि इन 300 बच्चों में से कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं। अब पता कैसे चलता है, कुछ टेस्ट हो गए, क्लास में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के माध्यम से हो गया। तो इस प्रकार हमें पता चल जाता है कि भाई क्लास में कौन सा बच्चा पढ़ने वाला है, कौन सा बच्चा क्या है, डोट है। अगर हजारों लोक नृत्यों में से अगर केवल और केवल 8 शास्त्रीय नृत्य बनते हैं तो इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई संस्थान होगा जिसके द्वारा इन नृत्यों की क्या बनाई जाती होगी, लिस्ट बनाई जाती होगी। तो बिल्कुल सही है, भारत की संगीत नाटक अकादमी द्वारा, किसके द्वारा, संगीत नाटक अकादमी। अब ये अकादमी कहां पर है, तो दिल्ली में एक स्थान है जिसका नाम है रविंद्र भवन दिल्ली। क्या नाम है, रविंद्र भवन दिल्ली। संगीत नाटक अकादमी जो कि अपने कहां पर स्थित है, रविंद्र भवन दिल्ली में। इसी के ही द्वारा भारत के शास्त्रीय नृत्यों को क्या किया जाता है, अधिसूचित। भारत के शास्त्रीय नृत्यों को अधिसूचित किया जाता है। अधिसूचित का मतलब क्या होता है, लिस्टेड करना, मतलब क्या बनाना, लिस्ट बनाना। क्लियर है। अब वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, तो एक एक करके देखो। पहला नृत्य है भारतनाट्यम। कौन सा है, भारतनाट्यम, जो कि कहाँ का है, तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु। एक और आ जाता है कथकली। देखो, कथक और कथकली अलग अलग है, ठीक है। कथकली तो आपके कहाँ का है, केरल का। मोहिनीअट्टम ये भी आपके कहाँ का है, केरल का। उसके बाद में कहाँ के लोग पुड़ी नहीं खाते, तो आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद में एक तो है मणिपुरी, जो कि कहाँ का डांस है, मणिपुर का। एक और है उड़ीसी, ये डांस है आपके उड़ीसा का। स्टार करके ये वाला डांस लिखना, इसका नाम है सत्रिया। सत्रिया ये है असम का। 8वां जो डांस है इसका नाम है अपने कथक। ये कहाँ का है, एक तो राजस्थान और कहाँ का है, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखो, इतने बड़े, भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का है, केरल का। मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है, केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का। उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा। लास्ट के जो 2 है वो अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। सत्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी इंडियन जीके से क्वेश्चन आता है और अगर आपके नृत्य का क्वेश्चन आया तो 60% प्रायोरिटी है कि एक ही क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया है, वो है बिहू। कि बिहू कहाँ का क्या है, लोक नृत्य है। तो सभी को याद है कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, आसाम का। मगर हल्का सा ही अगर क्वेश्चन चेंज किया जाए तो वो आपकी दुनिया हिला सकता है। और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई आसाम का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो उस समय आपको याद रखना चाहिए कि आसाम का शास्त्रीय नृत्य बिहू ना होके कौन सा डांस है, सत्रिया। कौन सा है, सत्रिया। और अपने राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक। कौन सा है, कथक। इसी कथक के बारे में अब अपन विस्तार से पढ़ेंगे। क्लियर है कि हमारे राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। कौन सा है, कथक। अब कथक की कहानी सुनो। हुआ यूं 13वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है, 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी में अपने राजस्थान में एक जाति रहा करती जिसका नाम था ब्राह्मण जाति। कौन सी जाति, ब्राह्मणों के सामने
ब्राह्मणों के सामने एक खतरनाक क्या आई, दुविधा आई। क्या आई? दुविधा। और वो दुविधा ये थी कि अगर आपको भी पता हो, सामान्य सी बात है कि पुराने समय में जब वर्ण व्यवस्था थी, उस समय वर्ण व्यवस्था के समय की वेद शास्त्रों का जो पठन जो होता, वो ले देकर किनके पास में था? तो ब्राह्मणों के पास में। अब दिक्कत ये है कि हमारे जो वैदिक जो वेद जितने भी है, वो सारे के सारे वेद और पुराण किस में लिखे हुए? संस्कृत में। वो संस्कृत कौन सी है? वैदिक संस्कृत। अगर वैदिक संस्कृत कभी आपने पढ़ी हो तो आप देखना, आपकी कॉपी की जो पूरी की पूरी जो लाइन जो होती है, उस लाइन में पूरा पूरा एक शब्द आ जाए, इतने बड़े बड़े आपके शब्द किसमें? संस्कृत में है। अब इस प्रकार से जटिल भाषा जब लोगों को सुनाई जाती, तो लोगों को उन वेद और पुराणों का जो ज्ञान जो था, उस ज्ञान में उन लोगों की क्या होती जा रही थी? रुचि कम होती जा रही थी। अब यही दुविधा ब्राह्मणों के सामने थी कि अगर लोग वेद और पुराणों की बातों में ही रुचि नहीं रखेंगे, तो वो अपने धर्म से, अपनी जड़ों से ही क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। और ये बड़ी क्या थी? विडंबना वाली बात थी। उस समय अपने जयपुर के ब्राह्मणों ने, कहाँ के? जयपुर वालों ने, ठीक है। जयपुर के ब्राह्मण थे जिनका नाम था भानुजी महाराज। क्या नाम था? भानुजी महाराज। भानुजी महाराज के दिमाग में एक आइडिया आया, और वो आइडिया ये था कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे वेद और पुराणों की जो ये कहानियां जो है, इन कहानियों को हम नाटक के रूप में क्या करें? पेश करें। तो धीरे धीरे जो वेद और पुराणों की जो ये कहानियां जो थी, ये धीरे धीरे किस रूप में? नाटक के रूप में। और नाटक से धीरे 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 वो किस रूप में परिवर्तित हो गई? नृत्य के रूप में परिवर्तित हो गई। अब इसी प्रकार अपने किस नृत्य ने जन्म लिया? तो कथक नृत्य का क्या हुआ? जन्म हुआ, जो कि कब हुआ? 13वीं शताब्दी के समथिंग। जाति पूछी जाए तो ब्राह्मण जाति। कहां से स्टार्ट हुआ? तो जयपुर से। और स्टार्ट करने वाले कौन थे? भानुजी महाराज। अब इसका नाम कथक ही क्यों पड़ा, ये भी आप सुनो। इसमें ले दे के वेद और पुराणों की जो कथाएं जो थी, उन कथाओं का नृत्य के रूप में मंचन किया जा रहा था, और उस कथा शब्द से ही आपके क्या बना है? कथक शब्द बना है। क्लियर है? तो ये क्या था? कथक नृत्य था। आगे और इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कथक नृत्य का प्राचीन घराना, कैसा घराना? प्राचीन घराना, या फिर सबसे पुराना, जिसको अपन कह सकते हैं आदिम, क्या बोल सकते हैं? आदिम घराना। तो वो तो अपने कौन सा है? जयपुर। कौन सा है? जयपुर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हमारे कथक नृत्य को शुरू करने वाले कौन है? जो व्यक्ति शुरू करता है उसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? फाउंडर। हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? प्रवर्तक। क्या बोलते हैं? प्रवर्तक। तो अपने कथक नृत्य के प्रवर्तक अपने जयपुर के ही रहने वाले थे, जिनका नाम क्या था? भानुजी महाराज। और ये नृत्य शुरू कहां से हुआ? आपके जयपुर से। कौन सी जाति द्वारा? तो ब्राह्मणों द्वारा। कथक शब्द किस शब्द से बना है? कथा शब्द से। कौन से शब्द से? कथा शब्द से ही कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है। कौन से शब्द की उत्पत्ति? कथक शब्द की उत्पत्ति। उत्पत्ति हुई है। और यही अपना कौन सा नृत्य है? राज्य शास्त्रीय नृत्य। क्लियर है? 13वीं शताब्दी में ब्राह्मणों द्वारा। प्राचीन घराना कौन सा है? जयपुर। प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। कथा शब्द से ही कौन सा शब्द बना है? कथक। और राजस्थान का क्या है? राज्य शास्त्रीय नृत्य। आगे की बातें सुनो। आगे अपने इससे और क्वेश्चन ये आते हैं कि अगर आपको एग्जाम में ये पूछा गया कि राजस्थान कथक का सबसे प्राचीन या आदिम घराना कौन सा, तो आप पक्का याद करके गए कि भाई कौन सा है? जयपुर है। और उसने जाते क्वेश्चन ही क्या कर दिया? आपके चेंज कर दिया। उसने पूछा कि भाई राजस्थान कथक का सबसे नवीन घराना कौन सा है। तब क्या करोगे? तो हमें याद रखना है सबसे नवीन घराना कथक का सबसे नवीन घराना कौन सा है? तो वो है लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ। ये चीजें आप डायरेक्ट याद रखना। भारत में देखा जाए
तो कथक के 3 घराने हैं। पहला तो है जयपुर जो कि सबसे पुराना है, उसके बाद में सेकंड है बनारस, कौन सा है बनारस, और तीसरा कौन सा है लखनऊ। क्वेश्चन आपके या तो लखनऊ से आता है या फिर कहाँ से आता है, आपके जयपुर घराने से। मगर किसी दिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कहाँ पर कथक नृत्य का घराना नहीं है, तो उस समय हमें तीनों याद होना चाहिए कि एक घराना और कहाँ पे बना हुआ, बनारस में बना हुआ है। ठीक है, अब देखो इस नृत्य को शुरू करने वाले कौन थे, हमारे भानुजी महाराज। भानुजी महाराज कौन सी शताब्दी में हुए थे, 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में ना तो मेरे पिताजी जिंदा थे, ना ही मेरे दादाजी जिंदा थे, ना ही मेरे दादाजी के दादाजी जिंदा थे। ठीक है, अब ये बात तो बिल्कुल सही है, कोई नहीं था। अगर आज हम इस कथक नृत्य को अगर जानते हैं, पहचानते हैं, तो उसके पीछे एक ही व्यक्ति कारण है, जिनका नाम क्या है, बिरजू महाराज। क्या नाम है, बिरजू महाराज। 2022 से पहले जब भी ये क्वेश्चन अगर बिरजू महाराज से संबंध में पूछा जाता तो वो यही पूछते थे कि भाई कथक नृत्य के वर्तमान कलाकार कौन है, और डायरेक्ट ए ऑप्शन में ही दे रखा होता बिरजू महाराज। अपन वो राइट करके क्या लेके आ जाते, नंबर लेके आ जाते। 2022 से पहले अगर ये पूछा जाता कि भाई कथक के वर्तमान कलाकार कौन है, तो हम इन्हें राइट कर सकते थे, मगर अब हम इन्हें राइट नहीं कर सकते, क्योंकि दुर्भाग्यवश ये हुआ कि 2022 में हमारे बिरजू महाराज का क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। अब आप पूछोगे कि सर अगर अब क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा, तो अब वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि वर्तमान रूप में कथक नृत्य को भारत में प्रसिद्ध करने का श्रेय किन्हें जाता है, तो भारत में प्रसिद्ध करने का श्रेय किन्हें जाता है, बिरजू महाराज को। आधुनिक तौर पर, कौन से तौर पर, आधुनिक तौर पर। कथक नृत्य को प्रसिद्ध किया। क्लियर है, इनका नाम क्या है, बिरजू महाराज। क्लियर है, हाँ आगे और मेरी बात सुनो। हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। आप सभी लोग याद करके गए कि भाई हमारे राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक नृत्य। मगर एग्जाम में अपने कथक नृत्य ही ऑप्शन में नहीं दिया, तब क्या करोगे, तब हमें कथक नृत्य का एक अन्य नाम जो कि उसका उपनाम है वो हमें याद होना चाहिए, और वो नाम क्या है, मंगलमुखी नृत्य। क्या नाम है, मंगलमुखी नृत्य। क्यों ऐसा नाम है, तो सुनना। कथक नृत्य का मंचन, कौन से नृत्य का मंचन, कथक नृत्य का मंचन मुख्यतः मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कौन से अवसर, मांगलिक अवसर, मतलब मंगल कार्य जो कि भगवान से संबंधित है, मुख्यतः मांगलिक अवसर पर किया जाता है, किया जाता है। इसी कारण कथक को हम क्या कहते हैं, मंगलमुखी नृत्य। कौन सा नृत्य, मंगल मुखी नृत्य। अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए कि मंगलमुखी नृत्य राजस्थान के किस नृत्य का अन्य नाम है, तो वो नृत्य कौन सा है, कथक। कौन सा है, कथक। आप कहोगे कि सर आपने हमें बिरजू महाराज का ये तो बता दिया कि 2022 से पहले अगर ये पूछा जाता है कि भाई कथक के वर्तमान कलाकार कौन है, तो बिरजू महाराज होते हैं। अब अगर पूछ लेंगे तो हम क्या करेंगे, तो कुछ कलाकारों के नाम और याद करो जो कि आपके कथक के कैसे कलाकार है, वर्तमान कलाकार। एक तो अपने उदयपुर के रहने वाले जिनका नाम है उदय शंकर जी। क्या नाम है, उदय शंकर जी। कहाँ के रहने वाले, उदयपुर। एक है जिनका नाम है प्रेरणा श्रीमाली। क्या नाम है, प्रेरणा श्रीमाली। ये रहने वाले बांसवाड़ा के। कहाँ के रहने वाले, बांसवाड़ा। एक और है जिनका नाम है दुर्गालाल जोशी। ये अपने जयपुर से संबंधित है, दुर्गालाल जोशी। एक और है जिनका नाम है सतारा देवी। क्या नाम है, सतारा
देवी। ये नाम जो है ये आपको पक्के पक्के क्या रखने हैं, याद रखने हैं कि कथक नृत्य के वर्तमान कलाकारों में किन किन को याद रखे, उदय शंकर जी, दुर्गालाल जी, प्रेरणा श्रीमाली जी और एक और कौन है, सतारा देवी। ये हमारा कौन सा नृत्य था, कथक नृत्य। 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ, ब्राह्मण जाति ने शुरू किया। वेद और पुराणों की क्या थी, कथाएं थी। कथाओं से ही कौन सा शब्द बना, कथक बना। प्राचीन घराना कौन सा है, जयपुर। नवीन घराना कौन सा है, लखनऊ। प्रवर्तक कौन है, भानूजी महाराज। आधुनिक तौर पे प्रसिद्ध किसने किया, बिरजू महाराज। वर्तमान कलाकार कौन है, ये सभी। उसके बाद में और क्या कहते हैं, तो मंगलमुखी नृत्य। क्यों कहते हैं, क्योंकि मांगलिक अवसरों पर ही इस नृत्य का क्या होता है, मंचन होता है। अगला जो नृत्य है वो आप सभी का और पूरे पूरे राजस्थान का फेवरेट डांस है, जिस नृत्य का नाम क्या है, घूमर। क्या नाम है, घूमर। घूमर के बारे में सबसे पहले अगर फैक्ट लिखूं तो वो ये है कि हमारा राज्य क्या है, लोक नृत्य। कैसा नृत्य है हमारा राज्य, लोक नृत्य। क्लियर है, ये बात डायरेक्ट की डायरेक्ट हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में सुनो, घूमर नृत्य की शुरुआत। देखो बड़ा दुख होगा कि अगर मैं कहूं कि भाई पूरे के पूरे अगर भारत में कहीं पर भी डांस का अगर शो हो रहा है, डांस का अगर कंपटीशन हो रहा है और उसमें अगर कोई भी बालिका, सॉरी बालक तो नहीं जाएगा, बालिका ही जाएगी, कोई भी बालिका जाके अगर घूमर डांस कर लेती है तो वहां का कोई भी जज, चाहे भली साउथ का हो चाहे भली विदेश का हो, वो जो जज होगा वो डायरेक्ट कह देगा कि ये बालिका कहाँ से आई है, राजस्थान से आई है। तो हम कह सकते हैं कि जो घूमर नृत्य है वो राजस्थान की शान भी है और राजस्थान की क्या है, पहचान भी है। अब मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, जिस नृत्य को मैं अपने राजस्थान की शान कह रहा हूं, राजस्थान की पहचान कह रहा हूं, उस नृत्य की शुरुआत अपने राजस्थान से नहीं हुई है। घूमर नृत्य की शुरुआत हुई है मध्य एशिया से। कौन से एशिया से, मध्य एशिया। मध्य एशिया का एक नृत्य है जिसका नाम है भरंग, या फिर उसको क्या कहते हैं, मृग नृत्य। मध्य एशिया के भरंग या फिर मृग नृत्य से अपने घूमर नृत्य की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। मुख्यतः ये नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं द्वारा। किनके द्वारा, मुख्यतः महिलाओं द्वारा इसका मंचन होता है। इसका मंचन होता है। और राजस्थान में हमारे घूमर का मंचन कहाँ पर होता है, तो मेन जो रजवाड़े हैं उनके डायरेक्ट नाम ले लो, क्योंकि यूं तो आपको याद होंगे नहीं। मुख्यतः अगर क्षेत्र पूछे जाएं इसके, तो क्षेत्र एक तो कौन सा हो जाएगा, मेवाड़। एक कौन सा हो जाएगा, जयपुर। एक कौन सा हो जाएगा, मारवाड़ हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्र पूछा जाए तो क्षेत्र कौन से हैं, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर। क्लियर है। उसके बाद में आगे बढ़े तो हमारे घूमर नृत्य में एक और चीज होती है जिसको कहते हैं सवाई। क्या कहते हैं, सवाई। अब अगर कोई बच्चा राजस्थान इतिहास पढ़ा हुआ है, वो अगर इस शब्द को देखता है तो वो डायरेक्ट यही कहेगा कि सर सवाई जो है ये हमारे जयपुर के राजाओं की क्या है, उपाधि है। उपाधि है जो कि सबसे पहले किसको मिली थी, सवाई जय सिंह को मिली थी। देने वाला कौन था, तो औरंगजेब था। ठीक है, मगर अपने राजस्थान में मैं एक बात अगर आपको स्टार्टिंग में ही सिंपल सी समझा दूं, तो हमारे राजस्थान के बाकी सब्जेक्ट में कोई चीज कुछ भी हो, मगर वो चीजें जब आपके आर्ट एंड कल्चर में एंट्री करती हो तो उन चीजों के थोड़े बहुत क्या हो जाते, मतलब चेंज हो जाते। अगर एग्जाम्पल लूँ, पहला तो सवाई ले लो। सवाई का मतलब ये कि घूमर नृत्य को 8 कहरवे की चाल में इसका मंचन किया जाता है, उसी को अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सवाई कह रहे हैं। और उदाहरण दूं तो ये देखो, अगर आपने अगर पृथ्वीराज चौहान अगर पढ़ा है चौहान वंश में, तो पृथ्वीराज चौहान अपने चंदेल के एक राजा थे जिनका नाम था परमर्दी देव। उनके खिलाफ जब युद्ध करने जाते हैं तो परमर्दी देव की तरफ से उनके 2 महान सेनापति जिनका नाम था आल्हा और उदल, वो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना जो थी उससे क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। उस वृतांत के बाद में आप जब भी आल्हा का नाम सुनोगे आपके दिमाग में ले दे के यही फिट है कि भाई आल्हा एक क्या है, सेनापति। मगर आप आर्ट एंड कल्चर में आओ तो आल्हा हमारे यहाँ पर एक लोकगीत है जो कि सहरिया
जनजाति द्वारा गाया जाता है। ठीक है, और मैं कहूँ तो और सुनो, हम हमारे अभी सर्दी गई, अभी तो गर्मियाँ चालू हो गई, परेशान हो रखे गर्मी से। सर्दियाँ जब गई तो सर्दियों में अपने खाने की एक चीज बनाई जाती है जिनको अपन कहते हैं ढोकले। क्या बोलते हैं? ढोकले। अगर ढोकला तो तुम्हें याद है, एग्जाम में तुम्हारे ऑप्शन पूछ लिया कि भाई ढोकला क्या है, और तुम ये अगर लिख के आओ कि खाद्य वस्तु है, तो तुम क्या लेके आ जाओगे? लाडू लेके आ जाओ। तो अपने लाडू नहीं चाहिए, तो याद रखना ढोकला अपने महिलाओं के हाथों का एक क्या है? आभूषण है। ये देखो चीजें इस प्रकार से आपके कल्चर में क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। सवाई जो है, सवाई का मतलब ये है घूमर नृत्य की, घूमर नृत्य की 8 कहरवे की चाल। 8 कहरवे की चाल को अपन क्या कहते हैं? सवाई। क्या कहते हैं? सवाई। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वाद्य यंत्र कौन सा, तो वाद्य यंत्र में मेरी बात सुनो, जिस भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हो, 4 ऑप्शन में से जिस भी ऑप्शन में अगर शहनाई है तो वो आपके मान के चलो कहां पर है? घूमर। आज भी शहनाई वादन बड़ी बड़ी जगहों पर ही होता है, जो कि भाई जो भी प्रोग्राम करवाने वाला जो मालिक है उसका बजट अगर अच्छा होगा तो वो शहनाई वादक को बुलाएगा। पुराने समय में अमीर लोग कौन होते? तो राजा महाराजा होते। रजवाड़ों में नृत्य कौन सा होता था? घूमर होता था। तो भाई घूमर नृत्य जहाँ पे होगा वहां पे ही क्या बजेगी? शहनाई बजेगी। तो वाद्य यंत्र में पहला तो क्या आएगा? ढोल। दूसरा क्या आएगा? नगाड़े। तीसरा क्या आ जाएगा? शहनाई। ढोल, नगाड़ा और शहनाई इसके प्रमुख क्या है? वाद्य यंत्र। अगर आप साइड में देखो तो एक प्यारी सी छोटी सी गुड़िया का क्या बना हुआ? फोटो बना हुआ। आप इस फोटो को देखकर ये चीज तो समझ गए होंगे कि भाई हाँ सर, हमारे घर में भी जो छोटी जो बालिका है उनको भी भाई घूमर नृत्य बहुत पसंद होता है। जैसे मेरे घर में मेरी छोटी बहन है जो कि मेरी कजिन है, उसको भी घूमर नृत्य बहुत पसंद है। मगर दिक्कत ये है कि जब वो घूमर नृत्य करती है और हम परिवार के लोग अगर उसको कहते हैं कि भाई गुड़िया तो क्या कर रही है? घूमर नृत्य कर रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि छोटी बालिकाओं द्वारा जो घूमर किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? झुमरिया। क्या बोलते हैं? झुमरिया। क्या बोलेंगे? झुमरिया। छोटी बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य। द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य। क्लियर है? देखो इसके साथ में और भी चीजें हैं, लाइक गरासियों का घूमर किसको कहते हैं? तो वालर नृत्य को कहते हैं, जिसमें भाई किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता। ये चीजें अपन जनजातीय नृत्य आएंगे वहीं पर समझूंगा, यहाँ पर मैं लाकर कोई भी घूमर नृत्य से आपको भटकाना नहीं चाहता। ठीक है, तो ये चीजें अपन वहीं पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्षेत्र कौन सा है? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर। सवाई क्या है? घूमर नृत्य की 8 कहरवे की चाल। वाद्य यंत्र क्या है? ढोल, नगाड़ा, शहनाई। झुमरिया का मतलब क्या है? छोटी बालिका जब कौन सा डांस करे? घूमर करे, तो उसको अपन क्या कहेंगे? झुमरिया कहेंगे। ठीक है, और आगे बढ़े तो घूमर नृत्य के अब आपके क्या आ जाते हैं? उपनाम। कैसे नाम? उपनाम। पुराने समय में राज्य रजवाड़ों में यह नृत्य किया जाता है, इस वजह से इसको कहते हैं रजवाड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य कहते हैं? रजवाड़ी नृत्य। एक नाम तो कौन सा आया? रजवाड़ी नृत्य। देखो हम राजस्थानियों की ये खास आदत है, और राजस्थानियों की बहुत बड़ी आदत भी है ये, कि हम हमारे राजस्थान से संबंधी कोई भी चीज जो होगी उसको कभी भी हम नीचा नहीं दे सकता सकते। हमारे लिए कि वो चीज पूरे पूरे दुनिया में सबसे हमारे क्या टॉप पर है। हमने कह दिया दुनिया में चाहे भली हजारों लाखों क्या होंगे लोक नृत्य होंगे, मगर उन लोक नृत्यों को संचालित करने वाली उनकी जो अंतरात्मा जो है वो क्या है? घूमर। तो हमने हमारे घूमर का एक नाम और क्या दिया है कि हम इसको क्या कहते हैं? लोक नृत्यों की आत्मा। क्या कहते हैं? लोक नृत्यों की आत्मा। आगे और जाए तो हमने तो कह दिया कि भाई दुनिया में खूब सारे डांस है, मगर उन सभी के सभी डांसों के माथे का जो मोड़ जो है, सिर का जो मुकुट जो है, वो मुकुट क्या है? घूमर नृत्य। तो भाई नृत्यों का सिरमौर भी किसे कहते हैं? नृत्यों का सिरमौर भी कौन सा है? घूमर नृत्य। और एक और हमारे राजस्थान का राज्य क्या है? ये लोक नृत्य है।
अब देखो, अभी तक मैं आपके घूमर की इतनी तारीफ कर चुका हूं कि भाई आप लोग भी कहने लग गए होंगे कि भाई अपने जो घूमर नृत्य है वो भाई गजब का नृत्य है, ठीक है। और अपने राजस्थान वाले इससे अथाई अथा कूट कूट के ट्रक भर भर के क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। मगर कहीं ना कहीं पर एक वर्ष ऐसा आया जिस वर्ष में हमारे राजस्थान में भी ये कंडीशन आ गई कि जो नृत्य कहीं पर हमारे राजस्थान की शान और पहचान हुआ करता, उस नृत्य को भी हमारे राजस्थान के लोग धीरे धीरे भूलने लग गए। वो वर्ष था 1986 का। कौन सा वर्ष था वो? 1986। 1986 में हमारे घूमर नृत्य की ये कंडीशन आई कि हमारे राजस्थान के लोग ही इस नृत्य को भूलने लग गए। तो उस समय किशनगढ़ की राजकुमारी जिनका नाम था गोवर्धन कुमारी, क्या नाम था? गोवर्धन कुमारी। किशनगढ़ के राजकुमारी गोवर्धन कुमारी द्वारा गोवर्धन कुमारी द्वारा घूमर नृत्य को संरक्षण देने के लिए खास याद रखना, अब जो लिख रहा हूं वो गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई। नृत्य अकादमी की स्थापना की गई, ठीक है, जो कि वर्तमान में कहां पर संचालित है? तो मुंबई में। अब लिखा हुआ है कुछ, मेरी बात सुनो। हमें यह समझ में आ गया कि 1986 में घूमर नृत्य को संरक्षण देने का श्रेय किन्हें जाता है? तो किशनगढ़ की राजकुमारी, इनका नाम क्या है? गोवर्धन कुमारी। मगर कहीं ना कहीं पर मेरा देखो ऐसे ह्यूमन नेचर है, जब मैंने भी पहली बार ये फैक्ट पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आया कि भाई गोवर्धन कुमारी अगर चाहते तो इस जो ये नृत्य अकादमी खोली है, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, इसका नाम ये भी रख सकते थे, खुद के नाम पर भी देखो रख सकते थे, गोवर्धन घूमर नृत्य अकादमी, बहुत नाम अच्छा लगता। किशनगढ़ के राजकुमारी थे, ये किशनगढ़ घूमर नृत्य अकादमी भी नाम रख सकते थे, अच्छा लगता। राजपूत थे, राजपूताना घूमर नृत्य अकादमी रख सकते थे तो भी अच्छा लगता। राजस्थान के रहने वाले थे, राजस्थान घूमर नृत्य अकादमी रखते तो भी क्या लगता? अच्छा लगता। मगर इन चारों नामों में से इन्होंने कोई सा भी नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि किशनगढ़ के राजकुमारी गोवर्धन कुमारी कहीं ना कहीं पर इस अकादमी के नाम से भी राजस्थान की संस्कृति बताना चाहते थे कि घूमर नृत्य का मुख्यतः मंचन अगर किसी त्योहार पर किया जाता है तो वो त्योहार कौन सा है? गणगौर। इस वजह से इस अकादमी का नाम क्या रखा गया? गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। क्लियर है? तो ये बात हमें और याद रखनी है कि घूमर नृत्य का मुख्यतः मंचन, कि भाई घूमर का मुख्यतः मंचन कब किया जाता है? एक तो किया जाता है गणगौर पर। कब किया जाता है? गणगौर पर। और कब किया जाता है? तीज पर। कब किया जाता है? तीज पर। गणगौर और तीज पर मुख्यतः मंचन किसका होता है? घूमर नृत्य का होता है। और गणगौर घूमर नृत्य अकादमी वर्तमान में कहां पर संचालित है? तो ये संचालित है मुंबई में, जो कि वर्तमान में मुंबई में संचालित है। मुंबई में संचालित
है। क्लियर है। ये आपका कौन सा नृत्य था? घूमर नृत्य। शुरुआत कहाँ से हुई? मध्य एशिया से हुई। कौन सा नृत्य था वो? भरंग या फिर मृग नृत्य। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। 8 कहरवे की चाल को क्या कहते हैं? सवाई। नाम क्या क्या थे? और लोक नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर और रजवाड़ी नृत्य। और वाद्य यंत्र कौन से थे? तो ढोल, नगाड़ा, शहनाई। छोटी बालिका डांस करे तो क्या कहेंगे? झुमरिया। संरक्षण किसने दिया? गोवर्धन कुमारी जी ने। अकादमी का नाम क्या था? गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। और देखें तो भाई मुख्यतः कब इसका मंचन किया जाता है? तो गणगौर और तीज पर। ठीक है, ये था हमारे लोक नृत्य का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अगली क्लास में हम क्षेत्रीय नृत्य शुरुआत करेंगे, तो उस क्लास में भी इसी क्लास की तरह आप बने रहना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आप एग्जाम में राइट कर पाओ और आर्ट एंड कल्चर का एक भी क्वेश्चन गलत ना करो। जय हिंद, जय भारत।